लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? अच्छा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था भाई अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, अल्काइल हैलाइड जो हमने पढ़ा था उसमें हमने टॉपिक एक रह गया था जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो टॉपिक है ये नॉर्मली हर करिकुलम का पार्ट होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट का ये पार्ट नहीं होता। अब एमडी कैट का पार्ट क्यों नहीं होता? इसकी मिसाल वही है कि डायरेक्टली इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एमडी कैट करिकुलम। जो एमडी कैट का करिकुलम पिछले 2-3 सालों से फॉलो हो रहा है उसमें डायरेक्टली इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रोल नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करवाओ। लेकिन भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर जगह इतना घुसा हुआ है कि इसको पढ़े बगैर भी आपके 2-3 सवालात इससे बन जाते हैं। मतलब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप यहाँ नहीं पढ़ते, आगे अल्कोहल पढ़ोगे तो अल्कोहल में जाके भी इसके रिएक्शन है। अल्कोहल नहीं पढ़ते, अल्डिहाइड्स पढ़ते हो, अल्डिहाइड्स में जाके इसके रिएक्शन है। तो तकरीबन हर किसी की केमिस्ट्री में इसके रिएक्शन है। तो एमडी कैट का बच्चा जो बोलता है, जिसको करिकुलम का पता होता है, जिसको कुछ पता ही नहीं है तो उसको कुछ भी पढ़ा दो तो खुश है। जिसको कुछ पता ही नहीं है तो उसको कुछ भी पढ़ा दो वो खुश है। लेकिन जिसको पता होता है ना वो बोलता है सर ये तो एमडी कैट के करिकुलम में है नहीं। इनफैक्ट इस साल करिकुलम सुना था चेंज होगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। तो जब तक कुछ नहीं आता हम पुराने वाले को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। देगी, जब देगी तो हम उस पर बहस करेंगे। अभी पीएमडीसी ने कुछ नहीं दिया तो अभी हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं। क्या हमारे ऊपर कोई बेटा ऊपर से तो नाजिल हो नहीं सकता, पीएमडीसी देने वाली है। तो अभी हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो ये कि प्रीवियस वाले को फॉलो कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये हर एग्जाम में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का टॉपिक है सिवाय एमडी कैट में। लेकिन एमडी कैट में भी इसके सवालात आते हैं क्योंकि एमडी कैट में डायरेक्टली ये चीज़ नहीं है। एमडी कैट में डायरेक्टली ये चीज नहीं है लेकिन इधर उधर से लिंक होकर आ जाती है, तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो हमारे करिकुलम से बाहर का आ गया। तो ये बाहर का नहीं है, ऑब्वियसली ये आपके टॉपिक का पार्ट है। तो आपने पढ़ना है इसको। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? दीज आर दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक एटलीस्ट कार्बन बॉन्ड, कार्बन एटम का मेटल एटम के साथ बॉन्ड हो। एटलीस्ट वन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड मेटल एटम। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हमारा ख्याल ये होता है कि भाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ गिरिग्नार्ड रिएजेंट है। नहीं बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बहुत वास्ट डेफिनेशन है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल एटम पाया जाता हो, जिसकी मिसाल आपके पास जो मिलती है वो मिलती है गिरिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, वो उसको हम बोलते हैं गिरिग्नार्ड रिएजेंट। गिरिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है भाई? कार्बन का बॉन्ड होता है किसके साथ? मैग्नीशियम मेटल के साथ होता है। और मैग्नीशियम मेटल फर्दर अटैच होता है किसके साथ भैया? हेलोजन के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद भाई दूसरा बंदा कौन होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद सेकंड होता है मिथाइल कोबलामीन। तो मिथाइल कोबलामीन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये विटामिन B12 का डेरिवेटिव होता है। किताब में आपके वाइटामिन्स का टॉपिक था तो वहां पर इसका जिक्र भी किया हुआ है, लेकिन नई किताब के अंदर वाइटामिन्स का टॉपिक हटा दिया गया है तो वहां से हटा दिया गया है, ठीक है। ये होता क्या है इसके बारे में हम बोलते हैं भाई आप कौन हो? आप डेरिवेटिव हो। लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो उनके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पोर्शन है। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन B12। इसके अलावा होता है डाईमिथाइल जिंक। डाईमिथाइल जिंक में आपका जिंक मेटल इन्वॉल्व होता है, इसमें कोबाल्ट मेटल इन्वॉल्व होता है। बस आप इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन देखो। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट एक बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन एटम एंड मेटल एटम। डाईमिथाइल जिंक जो होता है इसमें हम इसको हम बोलते हैं भाई ये होता है यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड के तौर पे ये क्या होता है? यूज होता है। अच्छा बेटा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस। अच्छा, जिसको मेरी वॉइस का मसला है ना वो अपना इंटरनेट भी चेक कर ले। मेरी वॉइस का इशू होता तो सब बच्चों के साथ होता। तो एक बार अपना इंटरनेट भी आप लोग देख लें।
एक आखिरी मिसाल हम ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा मिथाइल लेड के बारे में हमने पढ़ा था, हमने इनकी प्रिपरेशन भी देखी थी। अल्काइल हैलाइड से बनते हैं, और ये कैसे यूज होते हैं, इनकी एप्लीकेशन बड़ी कॉमन होती है, बच्चों को पता होती है और एग्जाम में भी आती है। यूज्ड, अक्सर माजी में सवालात में आया हुआ है कि टेट्रा इथाइल लेड यूज्ड एज डैश, तो ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कौन सी जगह पर? सर जितने भी ऑटोमोबाइल्स के गैसोलीन इंजन होते हैं, जैसे आपकी बाइक हो गई, आपका कार हो गई, तो इन सब में ये एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यूज होते हैं। नॉक इनहिबिटर भी इसको कहते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं, और ये उसमें यूज होते हैं। इन सब में हमारा लेना देना किससे है? इन सब में सर हमारा जो लेना देना है, हमारे जो मामलात हैं, वो सिर्फ गिरिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है। तो भाई गिरिग्नार्ड रिएजेंट को पढ़ते हैं, उसके रिएक्शन देखते हैं, उस टॉपिक को देखते हैं, बाकी सारी बातों को हम खत्म खल्ली कराते हैं। तो गिरिग्नार्ड रिएजेंट लास्ट टाइम सर हम क्लास पढ़ने जा रहे थे, आपने ब्रेक के बाद स्टार्ट करना था, लेकिन मेरा ख्याल है कंप्यूटर की क्लास का टाइम हो गया था, तो इसलिए मुझे अपनी क्लास को छोड़ना पड़ा। तो कोई बात नहीं, हम इसको इंशाल्लाह आज कवर कर लेते हैं। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट जो हमारा टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंटेनिंग अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड मैग्नीशियम एटम। तो RMgX करके ये क्या होता है, बनता है। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो भाई, प्रिपरेशन की जब इसकी बात करेंगे तो उससे पहले देख लेते हैं इसको इन्वेंट करने वाले, इसको आइसोलेट करने वाले कौन थे, जल्दी से नाम बता दीजिए। एक बार पेपर में, NED के पेपर में सवाल आया हुआ है कि भाई गिरिग्नार्ड रिएजेंट किसने बनाया है। तो गिरिग्नार्ड रिएजेंट बनाने वाले जो मोहतरम थे, उनका नाम था विक्टर गिरिग्नार्ड। और विक्टर गिरिग्नार्ड ने जब ये बनाया था, तो इसका फायदा ये हुआ था कि इस गिरिग्नार्ड रिएजेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी भी क्लास को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम दिस गिरिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसी इन्वेंशन के ऊपर उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1912 में। ठीक है, वो कौन थे साहब? उनका नाम था विक्टर गिरिग्नार्ड, और 1912 नोबेल प्राइज विनर थे ये। प्रिपरेशन बहुत सिंपल है इसकी। ये कहता है भाई कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा दो, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दो एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में, ताकि मैग्नीशियम जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। तो भाई अगर आप ये रिएक्शन करवा दोगे अल्काइल हैलाइड का, किसके साथ? मैग्नीशियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में अगर आप ये करवाओगे, तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेगी। उस प्रोडक्ट को आप कह देंगे RMgX। RMgX इज ऑल्सो कॉल्ड एज गिरिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है जनाब। अब गिरिग्नार्ड रिएजेंट की जो फॉर्मेशन है, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी जो प्रिपरेशन है, दो चीजों पे डिपेंड करती है। वो दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, कौन सी दो चीजें हैं? प्रिपरेशन ऑफ गिरिग्नार्ड रिएजेंट कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करती। प्रिपरेशन ऑफ गिरिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले डिपेंड करती है, प्रिपरेशन ऑफ गिरिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले डिपेंड करती है साइज ऑफ अल्काइल रेडिकल। बेटा एनहाइड्रस ईथर ही यूज करते हैं। एनहाइड्रस मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैंने जबान से बोल दिया था कि हम जो ईथर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? एनहाइड्रस ईथर। ठीक है, तो एनहाइड्रस ईथर यूज करेंगे। तो इधर हम देख रहे हैं कि इसकी जो प्रिपरेशन है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर एक, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के साइज पर डिपेंड करती है। और सेकेंडली इसकी प्रिपरेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? नेचर ऑफ हेलोजन। नेचर ऑफ हेलोजन पर भी डिपेंड करती है कि हेलोजन का नेचर क्या है। अब दोनों के फैक्टर्स पढ़ लेते हैं सर, नेचर ऑफ हेलोजन और साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप से मुराद क्या है, आइए देखते हैं। समझिए अगर बात को, जैसे जैसे अल्काइल रेडिकल का साइज बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे अल्काइल रेडिकल का साइज क्या हो रहा होता है? बढ़ रहा होता है। ग्रेटर द साइज ऑफ अल्काइल रेडिकल, डिफिकल्ट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल गिरिग्नार्ड रीएजेंट। जैसे जैसे मैं रिपीट करता हूं कि आप देखते रहोगे, अल्काइल रेडिकल का साइज बढ़ रहा है, ग्रेटर द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, डिफिकल्ट विल बी द फॉर्मेशन। एक साहब आ रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज अल्काइल रेडिकल। तो बेटा मैं दोबारा सॉरी, इस बात को मैं शायद शुरू में नहीं बता सका। हमारी जो बच्चे नए
बैठे हुए हैं, पहली दूसरी क्लास है या पहली क्लास है इनफैक्ट, तो उनको बता देते हैं कि हमारा कोर्स थोड़ा सा बढ़ चुका है आगे। वो क्या बढ़ चुका है थोड़ा सा आगे, कि हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट किया था हमने बेंजीन। बेंजीन हमने कवर करने के बाद, बेंजीन का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने अल्काइल हैलाइड कवर किया था। तो ये अल्काइल हैलाइड का लास्ट टॉपिक है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो वो बच्चे बेटा जो पुरानी क्लासेस में नहीं थे, फर्स्ट टाइम आकर बैठे हैं या पहली क्लास ले रहे हैं, तो उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब आपको क्लासरूम का एक्सेस मिल चुका होगा तो उस क्लासरूम के एक्सेस के अंदर आप जाके देखोगे कि बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आपने सिर्फ वहीं से तैयारी शुरू करनी है जहां से आपने ज्वाइन किया है। उससे पहले का जितना कुछ है वो सब आपको रिवाइज कराया जाएगा, वो सब आपको रिवाइज कराया जाएगा, दोबारा से पढ़ाया जाएगा। उसकी परेशानी आपने नहीं लेनी, नंबर एक, उसकी परेशानी तो आपने नहीं लेनी। तो सर जब तक हम इंतजार करेंगे रिवाइज रिवीजन कब होगा कब होगा, ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जाम से पहले रिवीजन होगा। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल खरगोश की तरह बैठ के सोते रहो और इंतजार करते रहो कि जब रिवीजन होगा तब पढ़ेंगे, तब हो सकता है कोई और मसला हो जाए फिर क्लासेस रह जाएं। दूसरा तरीका ये होता है कि अपने तौर पे हल्का फुल्का इनिशिएटिव लेना शुरू कर दो, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन से मुराद क्या है कि सर एटलीस्ट हम जिस बैच में इनरोल हुए हैं वो बैच जहां से स्टार्ट हुआ है वो टॉपिक तो हम स्टार्ट कर लें, पुराने टॉपिक को गोली मारो। ये बैच स्टार्ट हुआ बेंजीन से, तो सर एटलीस्ट बेंजीन, अल्काइल हैलाइड और जो इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा पोर्शन एक चैप्टर हो चुका है वो एटलीस्ट कंप्लीट कर ले। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा फायदा कि जब आपको रिवीजन कराने जाएंगे तो आपको उसका भी रिवीजन कराएंगे, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो हमने किया हुआ है, बस क्विकली आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा व्हाट इज अल्काइल रेडिकल, तो बेटे बहुत पुराना सवाल है अल्काइल रेडिकल, ये भी इसको भी मैं डिस्कस नहीं कर सकता। अल्काइल रेडिकल क्या होता है इसको भी डिस्कस करने वाले दिन खत्म हो गया। ठीक है। तो फिलहाल उन बच्चों से मुखातिब हूं जो नए बच्चे आए हैं, जो नए बच्चे इनरोल हुए हैं, वो परेशान बिल्कुल ना हो, टेंशन बिल्कुल ना लें। जहां से इनरोल हुए हैं वहां से तो पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो टॉपिक है ना, कम से कम एटलीस्ट उसको कंप्लीट कर लें ताकि आपको पता चल जाए आपने कुछ सीखा, आपने कुछ किया है। ठीक है। क्लियर है। ओके जनाब। तो ग्रेटर द साइज डिफिकल्ट विल बी द फॉर्मेशन, इससे मुराद क्या होगी सर, इससे मुराद ये होगी कि अगर आप देखें मैंने लिया C3H7, CH3X मिथाइल हैलाइड लिया, मिथाइल हैलाइड के बाद क्या लिया मैंने C2H5X, और तीसरा क्या लिया C3H7X। तो भाई सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होगी फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजन वो किसके लिए होगी सर, वो होगी प्रोपाइल के लिए। ग्रेटर द अल्काइल रेडिकल, जैसे जैसे अल्काइल रेडिकल का साइज बढ़ रहा होता है उसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजन बनाना क्या होता है, मैग्नीशियम से रिएक्ट करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ हेलोजन ग्रुप, हेलोजन का नेचर। हेलोजन का नेचर आपको पता है कि हेलोजन कौन कौन से होते हैं, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। ठीक है। तो जहां पर भी आयोडाइड का बॉन्ड होगा, जहां पर इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, वो ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर ये है कि भाई आयोडाइड अगर कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बजाय इसके ब्रोमाइड के, क्लोराइड के। और जो फ्लोराइड है वो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते ही नहीं है, फ्लोराइड जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत मुश्किल कंडीशन से जाके बनाता है, नॉर्मली वो नहीं बनाता। वजह क्या है कि कार्बन आयोडाइड जो बॉन्ड है, कार्बन आयोडाइड बॉन्ड इस वीकर, वो क्या होता है बेटा, कमजोर होता है। अदर हेलोजेंस इज वीकर देन अदर हेलोजेंस। और इससे अगर आयोडाइड बॉन्ड है तो इससे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना क्या होता है, आसान होता है। मिसाल, आपके पास मौजूद है अल्काइल आयोडाइड, आपके पास मौजूद है अल्काइल ब्रोमाइड, आपके पास मौजूद है अल्काइल क्लोराइड। तो मेरी बात समझिएगा कि अल्काइल आयोडाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना आसान है एज कंपेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड और एज कंपेयर टू अल्काइल क्लोराइड। वजह मैंने बता दी, क्योंकि भाई इनका बॉन्ड ब्रेक होना है, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होना है। तो जब कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होना है तो उसी कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड क्या हो, वीक हो। अगर मैं बात करता हूं CH3F की, ये देखिएगा मैं CH3F की बात करता हूं, तो भाई आपको पता है फ्लोराइड जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा।
इनके दरमियान पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड को ब्रेक करना यहां पर क्या है, मुश्किल है। बॉन्ड तोड़ना यहां पर क्या है बेटा, मुश्किल है। बॉन्ड ब्रेकिंग डिफिकल्ट है। जब बॉन्ड ब्रेकिंग डिफिकल्ट है तो अल्काइल है, जो फ्लोराइड है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजिली नहीं बनाएगा। मेक सेंस? कोई मसला तो नहीं है? इफ प्रोपाइल आयोडाइड हो, यस प्रोपाइल आयो, अच्छा अच्छा, अब देखो, अब प्रोपाइल आयोडाइड का आप मिथाइल क्लोराइड से कंपैरिजन नहीं करोगे, आपको किसी एक फैक्टर को सेम रखना होगा। अब मुझसे बच्चा पूछे, सर प्रोपाइल आयोडाइड है, इथाइल आयोडाइड है और मिथाइल आयोडाइड है, सबसे इजी फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन किससे होगी? ऑब्वियस सी बात है, मिथाइल आयोडाइड से होगी। दोनों में से अगर आपको कंपैरिजन करना है, अगर आपको ग्रिग्नार्ड रीजन बनाने का कंपैरिजन करना है, तो दोनों में से किसी एक को आपने कांस्टेंट रखना होगा भाई। अगर आप अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हो तो हैलोजन आप एक ही रखोगे। अगर अल्काइल ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हो, अल्काइल ग्रुप की रिएक्टिविटी देख रहे हो, अल्काइल ग्रुप का देख रहे हो कि कौन सा अल्काइल ग्रुप इजीली बनाएगा या मुश्किल से बनाएगा, तो उस केस में हैलोजन आपको सेम रखना होगा। उस केस में हैलोजन आपको सेम रखना होगा, ये मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो आप रिएक्टिविटी बता सकते हो अल्काइल ग्रुप की। लेकिन मेरा प्यारा बेटा, जब आप हेलोजन की बात कर रहे हो, तो हेलोजन की जब बात करोगे कि कौन सा हेलोजन इजिली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, तो उस केस में अल्काइल रेडिकल आपका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप रिएक्टिविटी या इनकी रिलेटिविटी बता सकते हो। क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, दोनों चेंज होगा तो वहां पे कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, कैसे कंपैरिजन करोगे, क्योंकि फिर आपको रिएक्शन करना पड़ेगा, रिएक्शन तो आप कर ही नहीं सकते। तो कंपैरिजन जब होता है ना, तो किसी ना किसी चीज को ओरिजिन मानना पड़ता है। अभी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो ग्राफ ड्रॉ करते हो, ओरिजिन क्या होता है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे जीरो, वो ओरिजिन होता है, वहीं से ग्राफ ड्रॉ होता है। हम बोलते हो ओरिजिन मान लो, बिठा दो, करके दिखा दो ड्रॉ ग्राफ, कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब आप प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करने जाते हो और आप ये देखते हो कि कौन सा अल्काइल रेडिकल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजीली बनाएगा, तो उस केस में हेलोजन आपको एक ही रखना पड़ेगा। और जब आप कंपैरिजन इस सेंस में करोगे कि कौन सा हेलोजन इजिली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, तो उस केस में आपको अल्काइल रेडिकल क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, एक ही रखना पड़ेगा। मेक सेंस? कोई टेंशन? ओके। तो भाई इसके बाद हमने इसकी प्रिपरेशन कर ली। प्रिपरेशन के बाद जो काम की चीज है ना, प्रिपरेशन नॉट एज मच इंपॉर्टेंट, नॉट एज मच टेंशन वाली। प्रिपरेशन के बाद है भाई रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अपनी रिएक्टिविटी भी होती है, और ये हाईली रिएक्टिव होता है। और इससे फायदा क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक क्लासेस होती हैं, उन सब को प्रिपेयर कर सकता है। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आ जाए। अब जब रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन की मेरा प्यारा बेटा हम बात करते हैं, तो हमें पता होता है कि भाई हाईली रिएक्टिव है ड्यू टू कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की वजह से ये हाईली रिएक्टिव है। अब इस कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड का ताल्लुक क्या है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड के मामलात क्या है? तो हम पहले तो इसको बोलते हैं, भाई आप कौन हो? आप हो हाईली रिएक्टिव ड्यू टू कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की वजह से आप क्या हो? हाईली रिएक्टिव हो। एक बात हो गई। अब इसमें होता क्या है कि भाई कार्बन है यहाँ पे नॉन मेटल, और मैग्नीशियम है मेटल। जब कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड का जो रिलेशन बनता है वो क्या रिलेशन बनता है? मैग्नीशियम के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन क्या करता है कि रिएक्टिव होता है। किसकी तरफ रिएक्टिव होगा? इसके पास कौन आएगा? मुझे जरा सोच के बताइए। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस कार्बन के ऊपर कौन अटैक करेगा? अच्छा, एक एक बात मैं यहाँ पे होल्ड करके बता रहा हूँ बेटा, जो मैंने टीपीपीज आपको दी हुई हैं, जो अभी तक मैंने आपको दी थी अल्काइल हैलाइड्स की, अगर उसमें आपको कोई गलती मिलती है, अगर उसमें कोई टेंशन मिलती है, तो वो बेटा इस साल मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो जिस साल अपडेट
होती है ना, तो उस साल मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, हर एक दो साल बाद ये एक्टिविटी होती है कि आप अपनी प्रैक्टिस शीट्स को अपडेट करो। वो सदियों पुरानी चलाने मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही बार जिंदगी में बना लिया वही चलाते रहते हैं। अच्छा, जब कोई चीज अपडेट की तरफ आती है तो ऑब्वियस सी बात है उसका फायदा भी होता है, और फायदा होने के साथ साथ उसमें गलतियां का मार्जिन भी होता है। तो अगर आपको कोई गलती मिल रही है तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली मुझसे शेयर करें। कुछ बच्चों ने मुझसे शेयर की थी गलतियां कि एक्सप्लेनेशन सर प्रीवियस सवाल की कॉपी हुई हुई है। तो वो मैंने क्या किया, उसको मैंने अपडेट करके दोबारा अपडेट अपडेट कर दिया। तो अगर आपको अभी भी कोई एरर मिलता है, तो मेरे ख्याल में तो नहीं है, मैंने रिमूव कर दिए थे सारे एरर्स। तो अभी भी अगर कोई मिलता है तो बेटा मुझे बिल्कुल शेयर करें। मैं मतलब अच्छा लगे मुझे कि आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने कहना था। जो भी हो मुझे बता दीजिएगा। अब कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कार्बन है वो अल्काइल ग्रुप को हाईली रिएक्टिव बना रहे हैं। जब रिएक्टिव बना रहे हैं, किसकी तरफ रिएक्टिव बना रहे हैं? सर ये अल्काइल ग्रुप को रिएक्टिव बना रहे हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव कार्बन इज रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ये क्या होता है? रिएक्टिव होता है। और वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्शन करता है, वो किसके तरफ, कौन कौन सी रिएक्शन कर सकता है वो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर पोल्स क्रिएट हुए हुए हैं। तो पोल्स क्रिएट होने की वजह से रिएक्टिव होता है, और ये मल्टीपल किस्म के रिएक्शंस देता है। आइए हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शंस की बात करेंगे। हम जब इसकी रिएक्शंस की बात करेंगे तो पहला रिएक्शन इसका किसके साथ होता है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता है H2O के साथ, विद H2O। और H2O से रिएक्शन करके मुझे बताइए क्या परफॉर्म, क्या बनाकर देगा ये आपको, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन H2O के साथ करें। अब एक रिएक्शन मैं करूंगा, एक रिएक्शन हाथ के हाथ आप लोगों ने कॉपी पे करना है। हाथ के हाथ ये रिएक्शन आप लोगों ने कॉपी पे करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है सर RMgX। RMgX को जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ, H और OH के साथ। और इस रिएक्शन के नतीजे में देखेंगे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो प्रोडक्ट बनाने की टेंशन आपने नहीं लेनी, क्योंकि आपको वैलेंसी से खेलना आता है। हाइड्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीशियम के ऊपर होगा, सॉरी, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा क्योंकि कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ मैग्नीशियम। तो होगा क्या? होगा इस नतीजे में कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन है वाटर मॉलिक्यूल का, ये अटैक करेगा किसके ऊपर? सर ये अटैक करेगा इस अल्काइल रेडिकल के ऊपर, और इसको यहां से अलहदा करके इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। जब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी? RH बनेगी। RH के अलावा साथ साथ क्या बनेगा? मैग्नीशियम। एक तरफ इसके OH, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा सर? दूसरी तरफ X आ जाएगा। दिस प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज, इस प्रोडक्ट को मेरा प्यारा बेटा आप क्या बोलोगे? अल्केन कहोगे। इस प्रोडक्ट को आप क्या कहोगे? अल्केन कहोगे। तो H2O के साथ ये परफॉर्म करेगा। H2O के अलावा दूसरा रिएक्शन किससे करता है ये? सर ये दूसरा रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है विद NH3, इसका हम रिएक्शन पढ़ते हैं, तो NH3 का भी कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होता है। NH3 का हिसाब किताब क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया आपने। अगेन मैं कह रहा हूं कि एक रिएक्शन मैं कर रहा हूं, एक रिएक्शन आप लोग करें। आप लोग अपनी कॉपी पे कैसे करेंगे? मैंने RMgX लिया है, आप CH3MgX लेकर देखें, आप C2H5MgX लेकर देखें, आप आइसोप्रोपाइल लेकर देखें, आप टर्शरी ब्यूटाइल लेकर देखें कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। एग्जाम में ये पूछेगा आपसे, आपसे एग्जाम में बिल्कुल ये नहीं पूछेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने वाटर से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा। ये तो हमें पता होना चाहिए, ये बेकार सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद वाटर, व्हाट
विल बी फॉर्म। वहां पे स्ट्रक्चर नहीं बना होगा, वहां रिएक्शन का नेम नहीं लिखा होगा, वहां पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। वो प्रोडक्ट आप कब देख सकते हो? जब आपको पता होगा कि आपने प्रैक्टिस की हुई है। अगर मेरा बेटा आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो फिर वहां पे आप दुआ कर सकते हो। दुआ के बाद दूसरा रास्ता होता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। तो उसकी बिना पर आप आंसर लगा सकते हो। सर ने क्या बोला? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनता है सर? टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब होता है कार्बन के साथ 3 CH3 लगा होना। तो कार्बन के साथ 3 CH3, तो ये कहलाता है टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल के साथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ब्रोमाइड लगा दिया। अब इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ किया, इसका रिएक्शन H और OH के साथ किया, तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमें क्या पता चल रहा है सर? इस रिएक्शन के नतीजे में हमें पता चल रहा है कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड टूटेगा, यहां पर बनेगा CH3 कार्बन, इसके ऊपर CH3 एज इट इज लगा हुआ, इसके नीचे CH3 एज इट इज लगा हुआ। कोई टेंशन? यहां से कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक हो गया। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जब बेटा टूट गया, तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन ने आके इस पे अटैक किया था। इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज था। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दी एंड? इन दी एंड आपको प्रोडक्ट मिलेगी, यहां पर आके लग जाएगा हाइड्रोजन, और साथ में आपका बला 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 बन जाएगा, जो आप बना सकते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? ब्यूटेन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहां ब्यूटेन लिखा होगा, जिसने ब्यूटेन पे लगाया, जिसने ब्यूटेन पे लगाया इंशाल्लाह उसको 0 नंबर मिलेंगे। ये ब्यूटेन नहीं है। न्यू ब्यूटेन भी नहीं है, आइजो ब्यूटेन भी नहीं है। अब इसके नाम डिपेंड करते हैं वहां पे क्या क्या लिखे हुए होंगे। अब सुनिएगा, अब इसके नाम डिपेंड करते हैं वहां पे क्या क्या लिखे हुए होंगे। अगर वहां पे IUPAC नेम लिखा होगा, अगर बेटा वहां पे IUPAC नेम लिखा होगा, तो हम IUPAC नेम निकाल लेंगे इसका। IUPAC नेम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। नॉर्मली IUPAC नेम लिखे हुए होते हैं, नॉर्मली IUPAC नेम लिखे हुए होते हैं। तो अगर IUPAC लिखा होगा, तो हम लिख देंगे भाई आप 2 मिथाइल प्रोपेन हो। आप भी खुश, एग्जामिनर भी खुश। आप भी खुश और एग्जामिनर भी खुश हो गया। ठीक है। आइसोप्रोपेन आप इसको नहीं बोल सकते, 2 मिथाइल प्रोपेन ही कहलाएगा ये, 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, जो बच्चे बैच 4 के जिन्होंने भी IUPAC नहीं पढ़ा, तो वो IUPAC की टेंशन ना ले, लेकिन थोड़ी बहुत IUPAC अगर उनको नो हाउ है, तो उस बिना पर इसको समझ लें ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। उस बिना पर ये समझ लें क्या कहलाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, और ये कौन सा कार्बन होगा? तीसरा कार्बन होगा। ठीक है। इसको टर्शरी ब्यूटेन भी कह सकते हैं, टर्शरी ब्यूटेन भी कह सकते हैं, बट नियो ब्यूटेन नहीं कह सकते इसको। क्योंकि नियो का मतलब क्या होता है कि वहां पर 5 कार्बन का होना जरूरी है, तो इसको टर्शरी ब्यूटेन भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा, जब अच्छा आइजो इसको नहीं कहेंगे, आइजो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि आइजो पे 2 ग्रुप्स लगे होते हैं। आइजो तब बोलते हैं जब हमारे पास 2 कार्बन ग्रुप लगे हो, यहाँ पे 3 कार्बन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसको आइसो हम नहीं कह सकते। अच्छा, ये क्या हो जाएगा अगला? RMgX। अब इधर फोकस करें, अभी ऐसे मिसालें और भी करते हैं, परेशान मत हो, अभी ऐसी और करते हैं। कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव। अब जनाब इसका रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं? अमोनिया से करवा रहा हूं। तो अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं H और NH2। अमोनिया के नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनना शुरू किए, तो अमोनिया के नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जाएगा और अल्काइल रेडिकल को बोलेगा आओ मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। जब ये बॉन्ड बनाने की बातें करेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा? रिएक्शन होगा। रिएक्शन होके अगेन आपका करस्पॉन्डिंग अल्केन बनेगा। क्या बनेगा? करस्पॉन्डिंग अल्केन। साथ में क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एक तरफ लग गया NH2, और दूसरी तरफ क्या लग गया? हेलोजन लग गया। प्रोडक्ट विल बी सेम, जिसको आप क्या बोलते हो? करस्पॉन्डिंग अल्केन। करस्पॉन्डिंग अल्केन से मुराद क्या है? करस्पॉन्डिंग अल्केन से मुराद ये है कि जो अल्काइल हैलाइड लोगे, जो गिरिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल रेडिकल होगा,
उसी का अल्केन बनेगा। ठीक है। इन दोनों रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगी, इन दोनों रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगी। बेटा ये इस स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा तो मेरी बात आपको दिल में उतर जाएगी। प्रोडक्ट विल बी करस्पॉन्डिंग अल्केन इन बोथ रिएक्शंस। इन दोनों रिएक्शन में जो अल्केन बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा? करस्पॉन्डिंग बनेगी। करस्पॉन्डिंग से मुराद, अगर आपने मिथाइल लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? मीथेन। अगर आपने इथाइल लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथेन। अगर आपने आइसोप्रोपाइल लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपेन, आई एम सॉरी, आइसोप्रोपेन। ठीक है, तो इन दो स्टेटमेंट को समझें। इन दो स्टेटमेंट को समझें कि इन दोनों रिएक्शंस के अंदर, इन दोनों रिएक्शन के अंदर जो अल्केन बनेगा वो कौन सा होगा? करस्पॉन्डिंग। सर व्हाट इज मीन बाय दिस करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग से मुराद मैं रिपीट करके बता देता हूं कि भैया जो भी अल्काइल रेडिकल लोगे उसी से रिलेटेड अल्केन आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ठीक हो गया? इन दोनों रिएक्शन की एक खासियत है। तीसरा रिएक्शन कौन सा होता है हमारे पास? सर तीसरा रिएक्शन होता है साइनोजिन क्लोराइड के साथ। साइनोजिन क्लोराइड। अब इसमें अल्केन नहीं मिलता, ये अलग रिएक्शन है। आइए इसको पढ़ते हैं। तीसरा रिएक्शन है क्विकली। तीसरे रिएक्शन पर जाने से पहले एक बार बेटा मैं दोबारा पूछ लेता हूं कि हमने पहला रिएक्शन किससे किया? ये सारे रिएक्शन आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि भाई अगर हम गिरिग्नार्ड रिएजेंट को किससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। सबसे पहला रिएक्शन, बेटा सारे रिएक्शन पढ़ेंगे हम, सारे रिएक्शन पढ़ेंगे अभी हम। अगर हम किससे रिएक्शन करवाते हैं? अगर हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ या रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो करस्पॉन्डिंग अल्केन हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। सर व्हाट इज मीन बाय करस्पॉन्डिंग अल्केन? करस्पॉन्डिंग अल्केन से मुराद ये होती है कि जो अल्काइल रेडिकल आपके गिरिग्नार्ड रिएजेंट में होगा उसी का अल्केन बनेगा। अगर मिथाइल होगा मीथेन बनेगा, इथाइल होगा इथेन बनेगा, प्रोपाइल होगा प्रोपेन बनेगा, डेकाइल होगा डेकेन बनेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बेटा गिरिग्नार्ड रिएजेंट में हम मैग्नीशियम को स्पेसिफिकली यूज करते हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर है। अगला है साइनोजिन क्लोराइड। ये साइनोजिन क्लोराइड क्या होता है? इसको हम CnCl बोलते हैं। अब साइनोजिन क्लोराइड का रिएक्शन मेरा बेटा आप जब गिरिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हो, गिरिग्नार्ड रिएजेंट मैंने लिखा RMgX, RMgX, इसका रिएक्शन आप करते हो साइनोजिन क्लोराइड ClCN के साथ। तो इस रिएक्शन के नतीजे में आप देखते हो सबसे पहले तो वैलेंसीज इस पे पढ़नी आनी चाहिए आपको। वैलेंसीज पढ़ने जाते हो तो मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब Cl और Cn में जब वैलेंसी को आप स्टडी करने जाते हो तो क्लोराइड कार्बन के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है। तो क्लोराइड के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। क्लोराइड पे होता है पार्शियल नेगेटिव, Cn पे होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो Cn है, ये Cn भागता हुआ जाता है किसके पास? ये साइनोजिन क्लोराइड का Cn भागता हुआ जाता है अल्काइल रेडिकल के पास और उसको बोलता है मुझे अपने साथ मिला लो, मुझे अपने साथ मिला लो, हम मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां से कार्बन मैग्नीशियम से ताल्लुकात तोड़ता है और क्या करता है भाई? वो जोड़ता है किसके साथ? Cn के साथ। RCN फॉर्म होता है और ऑन दी अदर हैंड मैग्नीशियम के एक तरफ Cl लग गया, दूसरी तरफ कौन लग गया? हेलोजन लग गया। ठीक है, अब दोनों Cl हो सकते हैं, ClBr हो सकता है, वो अलग चैप्टर है। ये जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट को आप बोलते हो अल्काइल साइनाइड। इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हो? अल्काइल, अल्काइल साइनाइड बोलते हो। ठीक है, ये एक अलग सा प्रोडक्ट है। अब आते हैं रिएक्शन नंबर 4 के ऊपर। ये रिएक्शन नंबर 4 क्या है भाई? अगर हम इसी गिरिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन उठाएं, इसी गिरिग्नार्ड रिएजेंट को उठाएं और हम ये रिएक्शन करवा दें किसके साथ? अमून प्राइमरी अमाइन के साथ करवा दें, विद प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अमाइन क्या होता है? बिल्कुल बोलेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। अमाइन का मतलब होता है कार्बन का बॉन्ड बना दो NH2 के साथ। अभी अगला टॉपिक अमाइन ही है, ये गिरग्नार्ड रिएजेंट एंड होता है तो अगला और आखिरी टॉपिक जो है वो अमाइंस ही है। ठीक है, तो अमाइन क्या होता है? अमोनिया से हाइड्रोजन को निकालो
और अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दो। तो दिस इज कॉल्ड एस अमाइंस। दिस इज कॉल्ड एस अमाइंस। अब जब ये रिएक्शन करते हैं हम, इस रिएक्शन में आप क्या देखते हो कि भाई गिरिग्नार्ड रिएजेंट गया, RMgX गया, और इसने रिएक्शन किया किसके साथ? अमाइंस के साथ। यहां देखिए, मैं थोड़ा जानबूझ के अमाइन का कार्बन जो है ना, वो अलग कलर से ले रहा हूं ताकि पता चले प्रोडक्ट में कौन क्या है। ये मैं जानबूझ के अलग कलर से ले रहा हूं। अब होता क्या है भाई? होता ये, पहले तो वैलेंसीज पढ़नी आनी चाहिए। जिस बच्चे को वैलेंसीज स्टडी करनी आ गई ना, समझो उसने केमिस्ट्री जीत ली। जिसको पता चल गया किस पे पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, उसने केमिस्ट्री जीत ली। कार्बन नाइट्रोजन के मुकाबले में नाइट्रोजन नेगेटिव होता है, कार्बन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सर ये कैसे पता चल रहा है आपको? भाई पीरियोडिक टेबल में कार्बन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है। जो चीज बाद में आती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो चीज पहले आती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब ये प्रोडक्ट बनेगा, तो दिस पार्शियल पॉजिटिव अल्काइल रेडिकल इस अल्काइल रेडिकल के पास जाएगा, आओ भाई हम दोनों मिलते हैं, हम दोनों मिलके एक नई दुनिया बात करते हैं। और ये लोग जो नई दुनिया बात करते हैं, उस नई दुनिया में एक अल्काइल रेडिकल गिरिग्नार्ड रिएजेंट से आया, दूसरा अल्काइल रेडिकल जो आया वो अमाइन से आया। ये कलर से देखिएगा बेटा, ये अमाइन वाला है, ठीक है। दूसरा अमाइन से आया। साथ में जो प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी? Mg के एक तरफ हेलोजन लगा, इससे तो कोई गर्जी नहीं है, दूसरी तरफ क्या लग गया? NH2 लग गया। अब इस केस में मेरा प्यारा बेटा जो अल्केन बना, ये काम की बात है। इस केस में जो अल्केन बना, इस अल्केन को आप बोलते हो हायर अल्केन, नॉट करस्पॉन्डिंग अल्केन। इसको आप बोलते हो हायर अल्केन। हायर अल्केन से मुराद क्या है कि अगर यहां पर मेरा प्यारा बेटा आपने मिथाइल लिया, यहां पर भी मिथाइल लिया, तो मिथाइल और मिथाइल दोनों मिलके इथेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इथेन बनाएंगे। इसके भी एग्जांपल करवाता हूं मैं। अब इसकी एग्जांपल करवाता हूं, हौसला रखिएगा। इस जैसा हम एक और देख लें, फिर इसकी एग्जांपल करवाता हूं। अगर हम यही रिएक्शन किसके साथ कराएं? अल्कोहल के साथ कराएं, विद अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं भाई? अल्कोहल्स भी हमने पढ़ने हैं अभी। अल्कोहल्स होते हैं OH, वाटर से हाइड्रोजन निकालें, वाटर से हाइड्रोजन निकालें और कार्बन लगा दे तो वो क्या कहलाता है? OH कहलाता है। ठीक है। अब अल्कोहल से रिएक्शन होगा, तो भैया RMgX लिया मैंने, हमेशा की तरह अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लिया, और साथ में क्या लिया? अल्कोहल लिया। अल्कोहल का जो कार्बन है उसको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं, साथ में क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। इसमें कोई टेंशन तो नहीं है मेरे ख्याल है, इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए, उसूली तौर पे नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, पानी पी लूं मैं जरा। अल्लाह अकबर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, अब हम आते हैं अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं। तो यहां पर मैंने लिया OH, या मैंने क्या ले लिया? OH ले लिया। अब जब इस प्रोडक्ट पर बनाने जाता हूं मैं, अब जरा सोच के बताएं, वैलेंसीज क्या होगी? कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? यहां पर मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? इन्ना लिल्लाह, शाबाश। अब इस केस के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है ना बेटा, वो इस केस के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है, सुनिएगा जरा गौर से इस बात को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। इस केस के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो किसका होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे वाटर ने बिहेव किया था। वाटर में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ था? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ना।
तो वाटर अल्कोहल एक दूसरे के भाई भाई हैं। वाटर अल्कोहल एक दूसरे के भाई भाई हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। भाई देखिए, वाटर कैसे लिखता हूं मैं, समझे? वाटर कैसे लिखता हूं? एच और ओ एच लिखता हूं ना। तो अल्कोहल को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, एच और ओ आर। अल्कोहल को मैं लिख सकता हूं एच और ओ आर। तो यहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस केस में प्रोडक्ट जो बनती है वो क्या बनती है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड गिरिग्नार्ड रिएजेंट से अल्काइल रेडिकल आता है। और अल्कोहल से कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। जल्दी से मुझे बताइए, इस केस में जो अल्केन बना, इस केस में जो अल्केन बना, वो कौन सा बना, हायर या करस्पॉन्डिंग? शाबाश। इन्ना लिल्लाह, हायर थोड़ी बना, करस्पॉन्डिंग अल्केन बनेगा, करस्पॉन्डिंग अल्केन। हाँ, बट अगर आप यही रिएक्शन ईथर के साथ करवा दें, अगर आप यही रिएक्शन ईथर के साथ करवा दें विथ ईथर्स। ईथर्स कौन होते हैं सर? अब बच्चे बोलेंगे ईथर तो सर हम लगाते हैं, ये वो ईथर नहीं है। ईथर्स की बात हो रही है, आर ओ आर। अगर ये रिएक्शन आप आर ओ आर के साथ करवा दें, ईथर्स के साथ करवा दें, नॉर्मली ईथर्स रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन आप स्पेसिफिक कंडीशन देके ईथर्स को रिएक्शन करवा देते हो। बेटा नेगेटिव कहाँ लगा दिया, नेगेटिव, अच्छा सॉरी, कार्बन में मैग्नीशियम पे नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव कर दिया, खुश हो गए आप? जब ईथर से ये रिएक्शन करवाते हो आप, तो ईथर्स के केस में क्या होगा, आर एम जी एक्स एज इट इज आया। कॉपी, और इसको हमने कर दिया भैया पेस्ट। आर एम जी एक्स एज इट इज आया। इसके साथ कौन मौजूद था, इसके साथ ईथर मौजूद है। ईथर को हम कैसे लिख सकते हैं सर, आर को अलग से लिखा मैंने, और ओ आर को मैंने अलग से लिखा। ठीक है। अब इस रिएक्शन के नतीजे में देखिएगा, इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, ईथर के ऊपर आएगा पार्शियल, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। जब प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, जो प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट पे फोकस होके देखिएगा। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज मैं सही कर लूँ, ये मैं चुभ रहा है बहुत देर से ना। अच्छा वो इमेज कॉपी हुई है, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं क्या कह रहा था, कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जब ईथर से रिएक्शन करेंगे, तो एक अल्काइल रेडिकल दूसरे अल्काइल रेडिकल के साथ आपस में रिएक्शन करेगा और आर आर बनेगा। ये आर आर क्या होगा सर, इसको आप बोलोगे हायर अल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे, हायर अल्केन। तो यहां से कॉन्सेप्ट सिंपल क्लियर हो गया होगा कि हायर अल्केन कब बनेगा, जब दो अल्काइल रेडिकल्स आपस में जुड़ेंगे। अब जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जल्दी से मुझे बता दें, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ये सवाल आप लोगों के लिए है, जल्दी से मुझे बताएं, पेपर में सवाल आएगा, पेपर में तो एमसीक्यू आएगा, मैं यहाँ पे सवाल दे रहा हूं। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इस केस में मुझे प्रोडक्ट बताइए। ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, इस रिएक्शन को सॉल्व करें, मुझे आंसर दस्ती कहते हैं ना, आंसर दें, फटाफट आंसर दें कि सर इस केस में ऐसा हो जाएगा, इस केस में ऐसा हो जाएगा। ये सी एच थ्री है, सी एच थ्री। जब इसका रिएक्शन मैं करवा देता हूं किसके साथ भैया, इसका रिएक्शन मैं करवा देता हूं सी एच थ्री, सी एच टू, और एन एच टू। ये गलती मुझसे हो गई, ये कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको पूरा बनाना भूल गया। अभी पूरा बना देते हैं। अल्लाह, इसको हमने पकड़ा, इसको हमने थोड़ा साइड में खिसकाया, ठीक है, और यहां पर लगा दिया आपका मैग्नीशियम आयोडाइड। अब इस केस में आपने रिएक्शन बताना है, इस केस में मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बन सकता है सर। अब आपने प्रोडक्ट बताने उसके नाम समेत, उसके नाम समेत प्रोडक्ट बताने, बेटा यही आपकी प्रैक्टिस है, यही पेपर में आएगा।
कुछ भी नहीं करना होगा आप लोगों ने। कर लिया। पहले वाले का प्रोपेन बता रहे हैं, इन्ना लिल्लाह। पहले वाले कुछ बच्चे मुझे प्रोपेन बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। जरा अपनी अकल पे मातम कर लें। इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इस पे होगा भाई पार्शियल, सॉरी इस पर नहीं होगा, इस वाले कार्बन पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, पार्शियल पॉजिटिव। और इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव। जो बॉन्ड जहां से टूटता है वहीं से जुड़ता है, पहले तो ये चीज सीखे। जो बॉन्ड जहां से टूटता है, पहले बेटा जिनसे नहीं हो रहा वो देखें। ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है। जो बॉन्ड जहां से टूटता है वहीं से जुड़ता है, इस बात को पहले तावीज बना के लिखें कि ये बॉन्ड यहां से टूटा, CH3, CH और CH3। यहां से ये बॉन्ड टूट गया। अब ये जुड़ेगा भी यहीं से। कैसे जुड़ेगा भाई? कैसे जुड़ेगा भैया? ये इनका बॉन्ड टूटा था कार्बन और नाइट्रोजन का। इसको रिवर्स करो, इसको इन्वर्ट करो। जब इसको इन्वर्ट करोगे, बेटा मेरी आवाज ब्रेक हुई होगी। मेरी आवाज वापस आ गई? जी जी, मेरी आवाज वापस आ गई बेटे। ठीक है, आ गई है, ओके। तो भैया अब यहां पर इसको पलटा के लिखो। जब पलटा के लिखोगे तो पहले CH2 आएगा, पहले CH2 आएगा, फिर CH3 आएगा। तो इसी तरीके से इनको आप जोड़ दोगे। इसी तरीके से इनको आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। वो कैसे जोड़ेंगे? सर यहां से निकला CH2, CH2 लिखा, और CH2 के साथ आ गया CH3। तो सर ये प्रोडक्ट बन गई। अब इसका नाम क्या बनेगा? नाम बनाना इंतहाई आसान काम है। इसकी चेन बना लो। ये आपकी कार्बन चेन कहलाएगी, और ये आपकी ब्रांच कहलाएगी। तो आप बोलोगे टू पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। टू मिथाइल ब्यूटेन। इसको आप टू मिथाइल ब्यूटेन भी कह सकते हो। या इसको आप एक और नाम दे सकते हो। फिलहाल मैं बता रहा हूं, किसी को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो दिमाग ना अपना खर्च करे फिलहाल इस पे। आइजोपेंटेन भी कह सकते हो आप इसको। आइजोपेंटेन भी कह सकते हो, टू मिथाइल ब्यूटेन भी कह सकते हो। आइजो की मिसाल मैंने आपको बताई थी। कहीं भी CH के ऊपर दो CH3 लगे हुए आ जाए नजर, CH के ऊपर दो CH3 लगे हुए नजर आ जाए तो वो चीज आइजो हो जाती है। इसके अलावा कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला प्रोडक्ट भी आप लोगों ने बना लिया होगा। 2,2, 3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, यही बन रहा होगा। 2,2, 3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। हर बच्चे का अलग बन रहा है तो मुझे ही लगता है करवाना पड़ेगा। तो कोई टेंशन नहीं है, करवा लेते हैं भाई। यहां पर क्या होगा? सर 3 CH3 है, वो एसिडिज आ जाएंगे। 3 CH3 वो क्या होंगे सर? एसिडिज आ जाएंगे इस तरीके से। इसको आपने पकड़ा, इसको आपने किया कॉपी। सर कॉपी करने के बाद इसको आपने कर दिया यहां पर। इसको आपने कर दिया यहां पर पेस्ट। ठीक है, एक तो ये आ गया। मैंने क्या कहा था? जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से बॉन्ड जुड़ता है। बॉन्ड यहां से टूटा, बॉन्ड यहीं से जुड़ेगा। अब इसको पलटा के लिखना होगा। जब इसको आप रिवर्ट करोगे सेकंड वाले को, जिसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसको रिवर्ट करोगे। तो रिवर्ट करोगे तो पहले क्या आएगा सर? पहले आएगा C, ठीक है, फिर आएगा CH3, फिर आएगा CH3, और फिर आएगा CH3। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? सर पहले तो देखनी पड़ेगी लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगी भैया? 4 कार्बन की। लॉन्गेस्ट चेन जो बनेगी वो 4 कार्बन की बनेगी। वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लो अपनी। ठीक है, 1, 2, 3। तो इसका नाम जिन बच्चों ने बताया था, 2,2, 3,3 टेट्रामीथाइल, टेट्रामीथाइल ब्यूटेन।
ठीक है। तो ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। वो बोलता है भाई फलां गिरिग्नाट रिएजेंट ने फलां से रिएक्शन किया तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट बतानी होगी। दिस इज योर प्रैक्टिस। तो यहां से आपने खुद ही से रिएजेंट बनाने हैं, खुद ही से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। गिरिग्नाट रिएजेंट की मैं शीट भी दे दूंगा, तो आप लोग उसको वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, गिरिग्नाट रिएजेंट को वहां से भी कर सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो गिरिग्नाट रिएजेंट शुरू हुआ है, अभी हौसला रखें। रिएक्शन नंबर 7 है। रिएक्शन नंबर 7 है कि जब इसी गिरिग्नाट रिएजेंट को उठाया, अब इसके मुश्किल रिएक्शन शुरू हो रहे हैं। अब ये दिमाग वाले रिएक्शन शुरू हो रहे हैं। जब गिरिग्नाट रिएजेंट को उठाया और CO2 के साथ रिएक्शन करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बेटा मैकेनिज्म तो बता दिया ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाला ब्रेकिंग हो रही है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मैकेनिज्म क्या बेटा, घर पे आके रिएक्शन खोल के करके दिखा दूं कैसे हो रहा था। चंदा मैकेनिज्म यही है ना, कि एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला जाता है कार्बन नेगेटिव पे अटैक करता है, अटैक करके उससे बॉन्ड बना लेता है। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म, मल्टीपल टाइम मैंने रिकॉल कराया है ये। ठीक है। बेटा बॉन्ड आपने हाथ से ब्रेक नहीं करना, बॉन्ड आपने दिमाग से ब्रेक करना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ना है। ये जो मैंने रिएक्शंस कराए इनकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, एक से दो बार सवाल देखोगे रिकॉर्डिंग में तो खुद ही समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स समझ के पढ़ोगे तो आ जाएगी, मैथमेटिक्स समझ के नहीं पढ़ोगे तो बेटा सिर्फ तुक्के ही लगाते रहोगे। सही है। तो ये कैलकुलेशन है, सिर्फ मैथमेटिक्स है ये। आ जाओ। अब आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाना है आपने। अब कार्बन डाइऑक्साइड से मैं रिएक्शन करवाता हूं किसका, गिरिग्नाट रिएजेंट का। मैं यहाँ पर एक गिरिग्नाट रिएजेंट लेता हूं ताकि बच्चों को मजीद अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। मैं यहाँ पर लेता हूँ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। मैंने लिया सर इथाइल CH3CH2 मैग्नीशियम, और साथ में क्या ले लिया, ब्रोमाइड ले लिया। इसका रिएक्शन करवा रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर आपने आज से पहले कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह नहीं देखा तो देख लो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और दूसरी तरफ भी कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ये गिरिग्नाट रिएजेंट होता है। अगर आपने आज से सॉरी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह दिखता है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को मैं बनाता हूं कि भाई ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये हो गया। अब जब इसके पास वैलेंसी लगाने जाते हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव, इसको हम हटा देते हैं, हमने वैलेंसी लगाई थी इससे। मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। अब कार्बन ऑक्सीजन की जब वैलेंसीज लगाते हैं तो कार्बन ग्रुप 4 में आता है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में आता है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की ज्यादा। जिसकी ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसकी कम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जब कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो पीछे रह जाता है सिंगल बॉन्ड। अब मेरी बात बेटा तहम्मुल से सुनते रहिएगा। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, पीछे रह जाता है सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड के टूटने से दो बंदों की जगह निकलती हैं। पहले इस बात पे सिर्फ फोकस करें। एक बॉन्ड के टूटने से दो बंदों की जगह निकलती हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा सा और मैं अच्छा विजुअलाइज करवा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए चीज। चलो ऐसे ही रहने दे, कर देते हैं यार, कर देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, और इस थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे ना। मैं दोबारा वही बना रहा हूं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला था कि कार्बन के ऊपर है सर पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अच्छा, एक बच्चे का सवाल मैंने भी देखा था, गुजरा था। वो कह रहे हैं सर एक दफा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा ये पता करने का क्राइटेरिया नहीं है, बहुत आसान सी बात है। भाई कार्बन अगर किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत कार्बन से ज्यादा है, तो उस केस में कार्बन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी सलाहियत कार्बन से भी मजीद ज्यादा है, मतलब कार्बन उसके सामने बच्चा है या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके सामने कम है, तो उस केस में कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, मैंने दोनों बातें एक ही जैसे रिपीट कर दी हैं। भाई कार्बन है, कार्बन किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो उस केस में कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन अगर किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ा हुआ है
कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस बंदे से ज्यादा है, तो उस केस में कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं करनी होती, आपने नॉर्मल ट्रेंड याद करना होता है। अब कार्बन सिर्फ मैग्नीशियम के साथ ही पॉजिटिव होता है, कार्बन सिर्फ मैग्नीशियम के साथ ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, कार्बन ग्रुप नंबर 4 में है। तो ग्रुप 2 पहले आता है, मैग्नीशियम पहले आता है, मैग्नीशियम के बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन से क्या है बेटा, कम है। ठीक है, मेक सेंस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर पढ़ा भी था। चलें जी, अब इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन में होगा क्या, ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन जो है, वो इस पार्शियल नेगेटिव कार्बन से बोलेगा कि भाई हम लोग कुछ मामलात करते हैं, आपस में कोई बॉन्ड वॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि मुझसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अपने पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा तो शक्ल कैसी बनेगी, सिर्फ वो देखिएगा। देखिएगा, एक डबल बॉन्ड तो अपनी जगह पर है, एक डबल बॉन्ड अपनी जगह पर है, मैंने एज इट इज लिख दिया, सिर्फ वक्त के साथ साथ पूछूंगा, मुझे बताते रहेगा यस और नो। पहला वाला डबल बॉन्ड अपनी जगह पर है, इस पे कोई टेंशन है, अभी तक कोई टेंशन है, नो। दूसरा वाला डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी कि एक बॉन्ड टूटता है तो दो की जगह निकलती है। तो डबल बॉन्ड टूटा तो एक जगह जो निकलेगी, एक जो वैकेंसी निकलेगी वो इस कार्बन पे निकलेगी, एक वैकेंसी इस ऑक्सीजन पे निकलेगी। इन दोनों ने ही तो मिलके डबल बॉन्ड बनाया था। अब इनका डबल बॉन्ड टूट गया तो ये वापस सिंगल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, वापस से कुंवारे हो गए ये। ठीक है, टेंशन नहीं। अब पॉजिटिव वाले के पास आएगा नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाले के पास आएगा पॉजिटिव वाला। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, तो कार्बन ने मैग्नीशियम से बॉन्ड तोड़ा, तो मैग्नीशियम पे था पॉजिटिव चार्ज। वही मैग्नीशियम उठेगा, वही मैग्नीशियम उठेगा ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। मेक सेंस, कोई टेंशन है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। कार्बन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, इसके पास आएगा नेगेटिव वाला बंदा। नेगेटिव वाला बंदा कौन है भाई, नेगेटिव वाला बंदा है CH2 और CH3। एज इट इज आ गया, मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बना ना, इस प्रोडक्ट को की खास अहमियत नहीं देते, ये एक अजीब सा कंपाउंड होता है जो इंटरमीडिएट होता है, जिसका कोई नाम भी नहीं होता, जिसका कोई नाम भी नहीं होता, गुमनाम बेनाम होता है, अनस्टेबल भी होता है। इसको हम बोलते हैं ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन गया, ये एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन गया। इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट को हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, फर्दर रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में, फर्दर रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में ही इसको हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, इसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब यहां पर साइन देखें, वाटर ई क्यू बेटा आप शरबत दे दीजिएगा, जामश्री बनेगा ना कल से इंशाल्लाह, तो वो डाल दीजिएगा, उससे रिएक्शन हो जाएगा। भाई वाटर से ही करवाते हैं ना यार, वाटर ही जाके रिएक्शन करता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे भाई हाइड्रोलिसिस जो होती है वाटर की मौजूदगी में होती है, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट मिलता है। अब हम यहाँ पे टैंग और रूह अफ़ज़ा तो डाल नहीं सकते। चलें जी, अब होगा क्या, जरा समझिएगा बात को। अभी होगा क्या, हाइड्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव, OH के ऊपर आया नेगेटिव, इसी तरह इस ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड कच्चा है, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड कच्चा है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। अब दोबारा से वही नेगेटिव पॉजिटिव की दोस्ती होगी। देखें सारी चीजें अपनी जगह पे, पहला ऑक्सीजन अपनी जगह पे, डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, कार्बन अपनी जगह पे, कार्बन के ऊपर जो सर पे चढ़ के लोग बैठे हुए थे वो अपनी जगह पे। यहां तक कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अपनी जगह पर है, ऑक्सीजन मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ना वो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। जब वो ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से जुड़ता है हमेशा पॉजिटिव वाला, तो ये H इस ऑक्सीजन के पास आएगा और OH बना लेगा। क्या बना लेगा, OH बना लेगा। साथ साथ भाई मैग्नीशियम
जो था उसके एक तरफ कौन लगा हुआ था, बी आर लगा हुआ था, वो लगा रहेगा। मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, नेगेटिव वाला बंदा, जो कौन है, ओ एच है। अब ये जो प्रोडक्ट बना बड़ा खौफनाक सा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लेता हूं। इमेज को रोटेट करते हैं ना आप, तो इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूं। जब इसको रोटेट करके मैंने देखा, इसको रोटेट करके मैंने लिखा, तो ये क्या लिखा गया, CH3 ऊपर है, CH3 के बाद CH2 है, फिर उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद कौन है, OH है। तो सर ये तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। तो भाई अगर आप अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड गिरिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एक कार्बन ज्यादा का। ये आखिरी जुमला क्या बोला सर आपने, एक कार्बन ज्यादा का है। भाई अगर आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं तो उस केस में आपको इथेनोइक एसिड मिलेगा, एक कार्बन ज्यादा का। अगर आप प्रो अगर आप लेट सपोज यहां लेते हैं इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल, तो इथाइल का जब कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। अब जरा मुझे बताइए, अगर आपने ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाया, ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाया, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या बनेगा, पेंटेनोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं बेटा वेलेरिक एसिड भी कहते हैं, शाबाश, वेलेरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये इसमें समझाने वाली बात थी। अब इसका रिएक्शन हम करवा सकते हैं भाई किसके साथ, अब सारे रिएक्शन सेम है, एक में मैंने जान लगा दी, अब सारे सेम है, क्विकली समझते रहिएगा। जिसको हम कहते हैं विथ फॉर्मल्डिहाइड, बस गिरग्नार्ड रिएजेंट एंड हो गया बेटा। अब ये रिएक्शन समझे, कॉपी पेस्टिंग चलेगी, सब में कॉपी पेस्टिंग होगी, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा, सेम फिनोमिना होगा, सारी चीजें सेम है। मैंने फॉर्मल्डिहाइड के लिए भी लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3CH2MgBr ले लिया, इसका रिएक्शन करवाया फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है भैया, फॉर्मल्डिहाइड होता है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं, इसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन। तो ये आपका कहलाता है मिथेनल, मिथेनल को आप फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, ये आपका मिथेनल कहलाता है, इसको आप फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। वैलेंसीज का गेम जिसको समझ में आ गया रिएक्शन में वो चैंपियन, जिसको वैलेंसीज का गेम समझ में नहीं आया वो रिएक्शन में बेटा बकरी। तो आपने चैंपियन बनना है या बकरी बनना है देख लें। अब आगे जाके देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हर चीज एज इट इज लिखनी है आपने। हाइड्रोजन आपने एज इट इज लिखा, कोई टेंशन ही नहीं है। कार्बन आपने एज इट इज लिखा, गंदा हो गया, ठीक है। आपने कार्बन एज इट इज लिखा, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, आपने वो 2 हाइड्रोजन एज इट इज लिखे, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था जो अब ब्रेक हो गया, जो अब रह गया कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो एक वैलेंसी यहां पर और एक वैलेंसी यहां पर। पॉजिटिव के पास कौन आता है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला कौन है भाई, CH2 और CH3, CH2 और CH3। ऑक्सीजन के पास कौन आता है, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कौन है, MgBr। क्या करेंगे बेटा इसको, क्या करेंगे इसको, सर इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे। सर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने लगे तो H के ऊपर आ गया चंदा पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखते हैं क्या बन रहा है, कुछ अजीबो गरीब से ही बनते हुए नजर आ रहा है सर मुझे तो। H एसिडिस लिया, कार्बन एसिडिस लिया, ऊपर वाला H एसिडिस था, इसके नीचे की दुनिया एसिडिस थी, CH2CH3। ये मैं जानबूझ के लिखता हूं इस तरह ताकि आपको उसी तरीके से पैटर्न में मिले जिस पैटर्न में रिएक्शन होते हुए आ रहा है। आखिर में सीधा कर लेंगे, आखिर में सीधा कर लेंगे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव की दोस्ती होगी पॉजिटिव वाले के साथ, तो इसके पास आ जाएगा OH, और साथ में जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम। एक तरफ ब्रोमाइड, दूसरी तरफ क्या हो गया, OH आ गया। इसको जरा सीधा करके देखते ही क्या बना है। सर ये बना है CH3CH2, और साथ सर एक और CH2, अगर इसको कंबाइन करें कंडेंस करें
पहले CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर इसके साथ था OH। तो सर ये तो प्रोपेनोल बन गया। ये क्या बन गया? प्रोपेनोल बन गया। इसको आप बोलोगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोल दोगे? 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से किया, 1 डिग्री अल्कोहल। एसिडल्डिहाइड से करोगे, 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन से करोगे तो क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड सर आपने करवा दिया। हम अच्छे बच्चे हैं। हम अच्छे बच्चे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमें पता चल गया। हमें एक चीज पता चल गई कि ये गिरिग्नार्ट रिएजेंट है RMgX। ये गिरिग्नार्ट रिएजेंट है RMgX। इसके 3 रिएक्शन है भैया। एक रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एक रिएक्शन है। चलो भैया तुम्हें क्या हो गया है? एक रिएक्शन है एसिडल्डिहाइड के साथ और एक रिएक्शन है किसके साथ बेटा? कीटोन के साथ। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं वो बोलते नहीं है सर आगे भी करा दें। वो कहते हैं सर हम खुद करेंगे। तो माशाल्लाह मेरे पास सारे अच्छे बच्चे हैं। तो भाई गिरिग्नार्ट रिएजेंट जब रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, वो मैंने ऊपर करके दिखा दिया। तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे उसको हम? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। यही गिरिग्नार्ट रिएजेंट जब रिएक्शन करेगा अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा जुमला है। अदर देन फॉर्मल्डिहाइड लिख दीजिएगा। अब एसिड एल्डिहाइड हो, प्रोपियोन एल्डिहाइड हो, कुछ कोई सा भी एल्डिहाइड हो, बस फॉर्मल्डिहाइड ना हो। अदर देन फॉर्मल्डिहाइड हो, कोई सा भी एल्डिहाइड होगा तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगी मेरा बेटा वो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, जिसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तीसरा क्या होता है, अगर हम इसी का रिएक्शन कीटोन के साथ करा दे तो हर तरफ कार्बन ही कार्बन, हर तरफ कार्बन ही कार्बन का मतलब क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये मासूमाना रिएक्शन है। ये सारे रिएक्शन एक ही स्टैंडर्ड पे, एक ही पैटर्न पे होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कर चुके हैं। जब तक मैंने लिखा है आप लोग मेरा ख्याल है रिएक्शन भी कर चुके हैं। कर चुके हैं नहीं कर चुके? नहीं किया। अच्छा, अल्कोहल एक और केस में बनता है। अल्कोहल एक और केस में बनता है। वो केस होता है केस नंबर 9। वो किस केस में बनता है? जब आप रिएक्शन करवाएं इस गिरिग्नार्ट रिएजेंट के साथ ईपॉक्साइड का, विद ईपॉक्साइड ये रिएक्शन करवाएं। सर ये ईपॉक्साइड क्या बला होती हैं? ईपॉक्साइड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें एक ही ऑक्सीजन दो कार्बन से बॉन्ड बना के रखता है। एक ही ऑक्सीजन दो कार्बन से बॉन्ड बना के रखता है। मतलब सर क्या हुआ? इसको आसान लफ्जों में देख लेते हैं। पहले हमने लिया गिरिग्नार्ट रिएजेंट CH3Mg Br, मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया मैंने। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। और जब इसका रिएक्शन मैं करवाता हूँ, चलो यार प्रैक्टिस फॉलो रखते हैं भाई, प्रैक्टिस फॉलो रखो। CH3CH2Mg Br लिया मैंने। इसका रिएक्शन मैंने करवाया मेरा बेटा किसके साथ करवाया? इसका रिएक्शन मैंने करवाया इथाइलिन इपॉक्साइड के साथ। CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पर भी ऑक्सीजन आ गया और यहां पर भी ऑक्सीजन आ गया। ये एक ही ऑक्सीजन दो बंदों को खुश रखता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ईपॉक्साइड। और इस स्पेसिफिक ईपॉक्साइड को आप बोलते हो इथाइलिन ईपॉक्साइड। इसको आप बोलते हो इथाइलिन ईपॉक्साइड। अब जब इस रिएक्शन को होते हुए देखोगे तो बहुत आसान सी बात है। ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के नतीजे में कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड हो जाता है ब्रेक। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाता है बेटा? ब्रेक हो जाता है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। एक मैंने गलत चार्ज लगा दिया, कोई टेंशन नहीं है बेटा, इंसान खता का पुतला है। एक बच्चे को अभी से रोजा लग रहा है, मेरा ख्याल है उसने आज से शुरू कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग ने आज से भी शुरू कर दिया है, वैसे पेशावर वालों ने शुरू कर दिया है मेरा ख्याल है। मैग्नीशियम पे आता है पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे आता है पार्शियल नेगेटिव। मैग्नीशियम कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। अब हम उसी पैटर्न में लिखेंगे जिस पैटर्न में बॉन्ड ब्रेक हुए। आइए उस पैटर्न पे चलते हैं। ऑक्सीजन में नेगेटिव कर दिया बेटा मैंने, गलती से सही कर दिया। चलो जी।
तुम्हें क्या हो गया? अच्छा, ये ब्लू हो गया। अब जब ये रिएक्शन हम करने जाएंगे, तो इस रिएक्शन को जरा फोकस होकर सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा अकल से। ये जो नेगेटिव कार्बन है ये अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। तो भाई ये दो कार्बन एज इट इज रहेंगे, CH3 CH2, ये कार्बन एज इट इज रहा। फिर ये गया, इनकी दोस्ती आपस में हो गई है। जब इनकी दोस्ती आपस में हो गई है तो फर्दर CH2 इससे जुड़ेगा आके। इसके साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने तो बॉन्ड कर लिया ब्रेक, ऑक्सीजन ने तो इनसे लड़ाई कर ली। दूसरा वाला CH2 इसके साथ लगा हुआ था, वो लगा रहेगा। अच्छा, दूसरे CH2 के साथ जो ऑक्सीजन है, इस बॉन्ड में कोई रद्दो बदल नहीं आया, तो ये ऑक्सीजन दूसरे वाले CH2 के साथ लगा हुआ है। आई रिपीट, आई रिपीट, आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं। किसी को टेंशन हो तो बेटा इसी में फोकस होके सुन लीजिएगा कि क्या हुआ है। सबसे पहले तो देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि ये CH2 कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CH2 अकेला रहा, उसने ऑक्सीजन से रास्ता तोड़ लिया, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, और इस CH2 की दोस्ती ऑक्सीजन से हुई हुई है। ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया, इस ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड कार्बन से ब्रेक कर लिया। ये मैंने इसी इपॉक्साइडो खोल के लिखा। अब कार्बन था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की दोस्ती होती है नेगेटिव वाले के साथ, पॉजिटिव की दोस्ती होती है नेगेटिव वाले के साथ, तो मैंने यहां पे नेगेटिव वाला लिख दिया CH2 और फिर CH3, जो कहां से आए? गिरिग्नाट रीएजेंट से आए। जो कहां से आए बेटा? गिरिग्नाट रीएजेंट से आए। मैं इसको भी सेम कलर से लिख दूंगा ना, तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही धांसू हो जाएगी। यहां पे हमने कर दिया CH2, यहां पे कर दिया CH3। ठीक है, इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब क्लियर है? अब ये जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इस मैग्नीशियम पे था पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन के पास जाएगा जलील होने के लिए, फिर ऑक्सीजन इसको दोबारा बाहर निकाल के फेंक देगा। तो यहां पे लगा दिया मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसका फर्दर रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम बॉन्ड ब्रेक नहीं हो तो स्टेबल नहीं होता, ऑक्सीजन नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। इसका रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ? वाटर के साथ। कौन से मीडियम के अंदर करवाएंगे? एसिडिक मीडियम के अंदर करवाएंगे। इस पे आता है भैया पॉजिटिव, इस पे आता है नेगेटिव। अब जब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा तो उस केस में क्या होगा भाई? आपको तो पता चल गया कि ये चार कार्बन एज इट इज रहेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं सर, इसको मैं लिख देता हूं, एक दफा मैंने CH3 लिखा, ठीक है, तीन दफा CH2 आ रहे हैं, तो तीन दफा CH2 को मैंने ब्रैकेट में बंद किया और बाहर 3 लगा दिया। फिर कौन था भाई? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव जाता है पॉजिटिव वाले के पास। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने की दोस्ती और क्या बना लिया? OH बना लिया। ठीक है, तो आसान लफ्जों में यहां क्या बन गया? यहां पर बन गया ब्यूटेनोल। यहां पर क्या बन गया बेटा? 1 ब्यूटेनोल। तो ब्यूटेनोल फॉर्म हो गया किस केस के अंदर? जब आपने ईपॉक्साइड से रिएक्शन करवाया। अच्छा बेटा, ये एक साइड अगर एक उस पे पूरे नहीं आते तो आप इसको दो स्टेप में तोड़ के, दो कॉपी पे पूरे नहीं आते, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं अपनी कॉपी में कैसे करता था? मैं कॉपी को लैंडस्केप कर लेता था। लैंडस्केप से मुराद, मैं सीधा नहीं लिखता था, मैं लंबा कर कॉपी को लंबा कर लेता था, तो एक लाइन में आ जाते थे। तो मैं अपनी कॉपी पे गिरिग्नाट रीजन की रिएक्शन अपने जमाने में ऐसे ही किया करता था। बाकी आप लोग दो लाइन में कर लो, कोई टेंशन थोड़ी है, आपसे लाइनें कौन गिन रहा है भाई। लास्ट रिएक्शन है हमारे पास, जिसमें हम क्या बोलते हैं? ईस्टर। ईस्टर के साथ गिरिग्नाट रिएजेंट को रिएक्शन करवाएं। तो ईस्टर के साथ भी अगर हम गिरिग्नाट रिएजेंट को रिएक्शन करवाते हैं, तो उस केस में भी क्या बनता है सर? उस केस में भी आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो सेम रहता है, वो रहता है अल्कोहल। अब ये रिएक्शन क्विकली देखते हैं, जल्दी से करें, बहुत स्लो स्लो पढ़ना, आज बहुत मोहब्बत से पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे, आज बहुत मोहब्बत से पढ़ा रहा हूँ मैं आज। CH3 CH2 एम जी के साथ क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है। Br के अलावा ईस्टर क्या होता है भाई? ईस्टर होता है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर भाई ऑक्सीजन, और यहां पे मैंने ले लिया C2H5। अब मैंने दो बंदे लिए, ये मैंने लिया भाई इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सर ये आपने लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और सर ये आपने क्या ले लिया? इथाइल एसीटेट ले लिया। ये आपने क्या ले लिया? इथाइल एसीटेट, या इथाइल इथेनोएट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है।
यस, ईपॉक्साइड के साथ हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ईपॉक्साइड के साथ हमेशा क्या बनेगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ईपॉक्साइड के साथ हमेशा प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा। वैलेंसीज की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। यहां पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। दुनिया की हर चीज को वैसे ही लिखते हैं जैसे वो लिखी भी थी। कैसे लिखा हुआ था भाई ये, CH3, ये कैसे लिखा हुआ था भाई, CH3, कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, अब वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन रह जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड तो टूट गया। ऑक्सीजन की एक वैलेंसी यहां पर, कार्बन की वैलेंसी यहां पर। कार्बन के आगे जो दुनिया थी वो एज इट इज आबाद रहेगी, O C2H5, आगे वाली दुनिया एज इट इज आबाद रहेगी, आगे वाली दुनिया पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर ऑक्सीजन था पॉजिटिव, ऑक्सीजन था नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन आएगा भाई, पॉजिटिव वाले लोग आएंगे। तो यहां पर कौन आएगा, MgBr। कोई टेंशन ही नहीं है सर, ये तो बहुत आसान सी बात है। ये हमेशा की तरह मैं कार्बन में पॉजिटिव लगा देता हूँ, पता नहीं क्या मेरा दिमाग आदत चल रहा होता है, तेजी से हाथ चल रहे होते हैं ना। चलो सही कर देता हूँ, इसके ऊपर मैंने वापस नेगेटिव लगा दिया। इस नेगेटिव के पास कौन आएगा भैया, ये नेगेटिव के पास आएगा ये पॉजिटिव वाला कार्बन। तो इन लोगों की दोस्ती, जब इनकी दोस्ती होगी तो यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, सर यहां लिखा हुआ आएगा CH2 और CH3, CH2 और CH3। अब खुश हैं। अब इस केस में ईस्टर वाला एक वाहिद केस होता है, ईस्टर वाला एक वाहिद केस होता है जिसमें हम, दोबारा बता रहा हूं, ईस्टर वाला एक वाहिद केस होता है जिसमें हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं करते, इसमें हम करते हैं रीअरेंजमेंट। ईस्टर वाला एक वाहिद केस होता है जिसमें हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं करते, इसमें हम करते हैं रीअरेंजमेंट। बेटा आपको रिप्लाई नहीं किया होगा, हो सकता है रह गया हो, मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिएगा। तो हम मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसमें हम नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, रीअरेंजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट। अब वो रीअरेंजमेंट कैसे होती है, वो रीअरेंजमेंट कैसे होती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लाता है और इस कार्बन के साथ बोलता है कि हम दोनों मिलके डबल बॉन्ड बनाते हैं। हम दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। लेकिन ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ शर्त रखता है, मैं डबल बॉन्ड आपसे उसी सूरत में बनाऊंगा। सर यहां पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं करते, यहां पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं करते, क्योंकि इस केस में आपको नजर आ रहा है, इस केस में आपको नजर आ रहा है, इसमें एक यूनिकनेस है। वो यूनिकनेस आपको बता देता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर क्यों नहीं करते उसको, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसलिए नहीं करते कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ यहां भी बॉन्ड है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ यहां भी बॉन्ड है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में कौन सा बॉन्ड टूटना है, तो इसलिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहां पर नहीं होती। एसिडिक हाइड्रोलिसिस हर उस केस में होगी जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का एक ही बार बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन का एक ही सिंगल बॉन्ड हो। यहां पे मल्टीपल सिंगल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के, तो यहां पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, इसकी शीट दूंगा मैं गिरिग्नार्ड रीजन की, तो पूरी शीट सॉल्व करनी है आपने। अब क्विकली बताते हैं, यहां से लोन पेयर निकला, लोन पेयर निकल के यहां पर आ जाएगा। जब यहां पर आएगा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, लेकिन एक ही केस में बनेगा। वो केस क्या होगा कि ऑक्सीजन बोलेगा भाई अपने इस ऑक्सीजन को जो C2H5 के साथ लगा हुआ है इसको तुम घर से निकाल के बाहर फेंको, ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, तो इसको ये बाहर फेंक देगा। जब ऐसी कुछ कहानी सिचुएशन चल रही होगी, तो ऐसी कुछ सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या होगा भाई, ये CH3 एसिडिक है, CH3 एसिडिक रहेगा, CH3 एसिडिक रहेगा, कार्बन से बॉन्ड बना के ये CH3। नीचे क्या लगा हुआ है भाई, नीचे लगा हुआ है आपका CH2 और CH3। नीचे लगा हुआ है भैया CH2 और CH3, एसिडिक लगा रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन ने निकाल के इसको फेंका, MgBr को,
और कार्बन ने निकाल के फेंका O C2H5 को। तो इनके दरमियान एक नया बॉन्ड बनेगा, ये दोनों बाहर निकल के आपस में दोस्ती करेंगे, दोनों घर से धक्के पड़ के निकले, मैग्नीशियम के साथ Br था, और मैग्नीशियम दूसरा बॉन्ड बनाएगा O C2H5 के साथ, O C2H5 के साथ। तो दिस इज, ये जो आपके पास बनेगा 1 2 3 4, टू ब्यूटेनोन बनेगा यहां पे, टू ब्यूटेनोन, यहां बनेगा टू ब्यूटेनोन। एसीटोन बनता उस केस में अगर हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते, एसीटोन बनता उस केस में अगर हम क्या लेते बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैं लिख देता हूं, अगर यही सेम रिएक्शन कैरी होता, यही सेम रिएक्शन कैरी होता CH3 CH3 MgBr के अंदर, यही सेम रिएक्शन कैरी होता प्लस डॉट 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 डॉट, तो उस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनता वो बनता एसीटोन बनता। ठीक है, चलें जी, यहां पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया एंड।